कुरान बता रहा है कि जो ज़रूरत से ज़ायद है वो खर्च कर, अल्लाह की राह में खर्च कर। हदीस बता रही है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अब देखें कि जब हम ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों को निकाल देते हैं तो होता क्या है उससे, यानी अगर आप किसी सैलून में हेयर कटिंग करवाने जाते हैं तो वो आपके ऊपर मज़ीद बाल लगाता है या वो उसकी काट छांट करता है, ट्रिमिंग करता है ना, कटिंग करता है। उससे क्या होता है, आपके अंदर एक ब्यूटी आ जाती है। इसी तरह जब हम ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों को निकालते हैं ना तो फिर उन चीज़ों में ब्यूटी आना शुरू हो जाती है। ये देखिए नाखून है ना, नाखून जब हम काटते हैं तो क्या होता है, होता क्या है, नए नाखून आ जाते हैं, ऐसा ही होता है। अच्छा, अगर जब हम नाखून नहीं काटते ना, छोड़ देते हैं, तो कुछ अरसे बाद नाखून हमें काटना शुरू कर देते हैं। नाखून अब जरा सा खुजाया और पता चला यार ये क्या हो गया, पता चला भाई नाखून बड़े हो गए, आपने नहीं काटे थे। तो हुआ क्या कि अब वो आपको काटना शुरू हो गए। जरूरत से जायद जब चीजों को हम जमा करते हैं तो फिर वो चीजें हमें काटना शुरू कर देती हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि जहां जरूरत से सिवा है वहीं कहीं जरूरतमंद भी मौजूद है, वहीं कहीं जरूरतमंद भी मौजूद है। ये फलसफा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को जरूरत से सिवा दिया, इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसके गिर्द ऐसा जरूर है कि जिसे उसकी नीड है, तलाश करें। आप देखिए, अगर हम अपनी आदत बना लें, सिर्फ इस एक बात पे अमल करें ना, हमारे आधे से ज्यादा काम सही हो जाएंगे, क्योंकि सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया। सबसे पहले अगर हम अपने आप से जायजा लें, अपने घर से हम जायजा ले लें, जैसे ही अलमारी का हम दरवाजा खोलते हैं ना तो वो कपड़े गिरना शुरू हो जाते हैं। अलमारी में जो है, अगर आप जरूरत से जायद कपड़े निकाल दें, बिलाल साहब बैठे हुए बड़े अच्छे स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। ये मुझे बता रहे थे कि भाई 80-20 का एक रूल होता है। दुनिया में एक नई रिसर्च आई है, क्या कहते हैं वो, कहते हैं 80-20 का रूल है कि दुनिया की जो जितनी दौलत है, जितना सरमाया है, वो 20% लोगों के पास है, 80% लोग गरीब हैं। और अगर 20% जो लोग हैं वो अगर ज़रूरत से ज़ायद है वो निकाल के खर्च कर दें तो कोई गरीब रहेगा? बात समझ में आ रही है? इसी तरह हमारे कपड़े, खास तौर पे साहिबे सरबत लोग जो पैसे वाले हैं, उनके यहाँ 80% अलमारी में वो कपड़े रखे होते हैं जो वो पहनते ही नहीं पहनते, यूज इस्तेमाल में आते नहीं। वो 20% कपड़े होते हैं जो हम पहनते रहते हैं। वो शादी का सूट भी हमने, जो शादी हुई थी, जोड़ा सिलवाया था और वो कुल्ला भी जो है वो रखा हुआ है। भाई क्यों रखा हुआ है? दुल्हन ने शादी का जोड़ा रखा, भाई क्यों रखा हुआ? इतना महंगा बनवाया, आप दे दें किसी को, किसी की शादी है उसके काम आ जाएगा। जरूरतमंद मौजूद होता है, आप उसको दे दें। सबसे पहले तो अपनी अलमारी की सफाई करें। ये हदीस पढ़ी हमने और कुरान की आयत, तो हमने कहा भाई घर से शुरू करते हैं। अलमारियों को जब साफ किया तो पता चला कि वो कपड़े लेके बच्चों के हमने रखे हुए हैं कि जो रखे रखे छोटे हो गए, पहने ही नहीं किसी ने। कई ऐसी चीजें निकली कि जो किसी दौर में लाके रख दी थी, वो रखी हुई। और हमारे बेटे हैं, वो पता चला कि वो उन्होंने कुछ ऐसे कपड़े उनके अलमारी से बरामद हुए, वो माशाल्लाह जवान हो गया,
तो वो कपड़े ही छोटे हो गए, रखे में एक दफा भी इस्तेमाल नहीं किया। उस दिन से हमने ये तय किया कि घर के अंदर हर महीने अलमारी की सफाई करेंगे, वार्डरोब साफ होगी, क्लीन। और उसका फायदा ये हुआ कि जब भी, बल्कि मैंने तो इसको और आसान कर लिया अपने लिए, ये बात कर रहा हूँ। बाज़ लोग मुझसे मोहब्बत भी करते हैं, प्यार करते हैं, इजहार करते हैं, तो हो सकता है ये बात किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो, इसलिए समझाने की नीयत से मैं बात कर रहा हूँ। वरना ये कोई तहदीस नेमत के तौर पे तरगीब के लिए बात है, ना मैं कोई अपनी तारीफ मकसूद नहीं है इससे, ना कोई, ताकि लोगों को एक तरगीब मिले। मैंने अपने लिए तो ये किया कि पहले ये होता था कि मुझे कहीं जाना होता था, ऑफिस जाना है, कहीं मीटिंग में जाना है, तो अब क्या पहने भाई, इतने सारे कपड़े कौन से पहने, ये। मैंने उसका एक आसान हल निकाला। मैंने कहा यार ये तो रोज़ टाइम ज़ाया होता है, कहीं जाना हो तो अब खड़े में उसके सामने कौन सी टोपी पहने, कौन सा कुर्ता पहने, मतलब बिजनेस मीटिंग है तो क्या पहने, समझ नहीं आता था। हल ये निकाला, और बाजार जाते थे कपड़े खरीदने तो समझ नहीं आता था भाई कौन सा सूट कलर कौन सा लें, ये नहीं। मैंने उसका आसान हल निकाल लिया, 3-4 कलर अपने लिए मखसूस कर दिए। वाइट है, ऑफ वाइट है, ब्लू है, लाइट ब्लू है और ब्लैक है, 3-4 कलर रखे, बाकी सारे उठा के ख़त्म कर दिए। मैंने पहनने नहीं, ना ख़रीदने। अब कोई तोहफा कभी कोई दे दे तो वो भी मैं कोशिश मेरी होती है कि इस तरह का कोई कलर, मैं ये नहीं कि मैं आपको तरगीब दे रहा हूँ कि आप मुझे इन कलर के सूट ला के दें, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। कोई दे दे तो वो एक अलग बात होती है, वो भी मेरी कोशिश होती है कि वो कलर मैं किसी को दे दूँ जो मैं नहीं पहनता। इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब मुझे पता है यार बिजनेस मीटिंग है तो मैं उसमें ब्लू पहन के जाता हूँ या ब्लैक पहन के जाता हूँ, और मैं महफिल होती है कहीं तो मैं लाइट कलर अमूमन पहनता हूँ, पसंद करता हूँ। ये मेरी एक तरगीब, उससे मेरा टाइम बच जाता है। सुबह उठ के कुछ सोचना नहीं पड़ता, कहीं महफिल में जाने के लिए मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता कि पहनना क्या है। पता है कलर ही 3-4 कलर हैं। अब वो बेगम को भी पता है मेरी, और मेरा जो दर्जी है उसको भी पता है कि भाई साहब ये कपड़े कौन से पहनते हैं, उसने वही सी के दे देने। टाइम बच गया कि नहीं बचा। टोपी भी मैंने 2-3 कलर की रख ली, बस ये ब्लैक है, वाइट है, बस ये ऑफ वाइट है, बस ठीक है जी यही पहननी। टाइम बचेगा, अलमारी में जगह बचेगी, सुकून रहेगा। कि मैंने अभी ये कोशिश की कि अलमारी के अंदर, मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए कि भाई 12 सूट मैंने रख लिए अपने, अब 12 से 5 नए आए तो मैंने 5 आगे से निकाल दिए। कितने बच गए, 12 थे, 5 आए, कितने हो गए, निकाले कितना, बचे कितना, फिर पता चला 2 सूट आए, 2 आगे से निकाल दिए। वो अलमारी में उतने ही सूट टंगे रहते हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं होने देता। यही बच्चों के लिए किया, यही मिसिज ने अपने लिए, उनको वो खुद भी अपने लिए यही करती हैं। दूसरा काम ये किया कि मैंने अपने लिए चंद जोड़े मखसूस कर लिए, बच्चों के लिए भी यही। मेरी मिसिज माशाल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा जो है वो इन कामों में अल्हम्दुलिल्लाह, वो अब उसको इतना मज़ा आता है कि कभी कभी बच्चे भी लड़ रहे होते हैं कि आपने ये भी उठा के दे दिया। मैं कहता हूँ बच्चों का है, उनसे पूछ के दिया करें। तो वो माशाल्लाह वो भी इस मामले में बहुत मेरा साथ देती है। इससे क्या हुआ कि अलमारी भी साफ, जगह भी है, ज़रूरत से ज़ायद है, आगे अच्छे कपड़े दे देते हैं, किसी के काम भी आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो खाना भी फ्रिज से उस वक्त निकाल के किसी को दिया जाता है जब वो बिल्कुल फेंकने के काबिल हो जाता है, फिर निकाल के लोग देते हैं। भाई रोज पकाए, जो बच गया वो उठा के किसी को पैक करके दे दें, किसी के काम आ जाएगा। रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, वो जब सड़ जाता है फिर उठा के कहते हैं किसी, कौन खाएगा, फिर वो भी ले जाके फेंक देगा। अलमारियों में कपड़े उस वक्त निकालेंगे कि जब वो पहनने के काबिल ही नहीं होंगे। किसी को दें तो पूरी इज्जत और वकार के साथ। आप कोई एहसान नहीं कर रहे, अल्लाह ने आपको दिया है, आप आगे बढ़ा दें, इससे बरकत हो जाती है। जब आप देना शुरू करते हैं ना, ये मैं आपको तरगीब के लिए बात बता रहा हूं,
कि जितने सूट में देता हूं उससे ज्यादा आ जाते हैं। वल्लाह कह रहा हूं, एक अभी निकाल के हो फिर आ गया भाई, ये क्या करें, चलो भाई और निकालें। जैसे ही सिल के आते हैं मैंने वो महसूस कर लिया, जिंदगी आसान करें। इसी तरह किताबों की अलमारी है, साफ कर दो, सफाई करें। कितनी किताबें जो आप पढ़ते हैं बाकी रखी हुई है, रखी हुई है, ओ रखी हुई है, जहां शिफ्टिंग हो रही है, चल रही है, दे दें किसी को। मैंने अक्सर देखा जो बहुत ज्यादा किताबें रख के जाते हैं बाद में कबाड़ में बिक रही होती है। अपनी जिंदगी में बांट दो यार, जरूरत से ज्यादा। जेब की सफाई करें, वॉलेट है उसकी सफाई करें, अपने बैंक अकाउंट की भी सफाई करें। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है तो जो साहिब सरबत लोग हैं, जिनके पास सरमाया है, जरूरत से जायद है, अल्लाह की राह में खर्च करें। रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, हालात खराब हैं, हालात का एक ही हल है, जो जरूरत से जायद है वो दूसरों को देना शुरू कर दें, हालात खुद ब खुद सही हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो उमरा हैं, जो इलीट क्लास है, मैं कहता हूं वो अगर जरूरत से सिवा निकाल दे तो कोई मुल्क में गरीब भी ना रहे, मुल्क में कोई कर्जा भी ना रहे। नहीं, तिजोरियां भरते जा रहे हैं, महंगाई हो रही है, जखीरा अंदोजी बढ़ रही है, जितने ट्रेडर बैठे हुए माल रख के रोक के बैठे, कीमतें बढ़ रही हैं, बस रो रहे हैं अलग से। एक आया मेरे पास, कहने लगे साहब बहुत हो गया। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? 50 साल। मैंने कहा आपके घर का खर्च कितना है? कह रहे 2 लाख। मैंने कहा साल का कितना हो गया? कह रहे 24 लाख। मैंने कहा आपकी उम्र 50 साल है, 20 साल और भी जिंदा रह लें तो 20 साल के कितने बनेंगे? 4 करोड़ 80 लाख रुपए। मैंने कहा कुछ भी ना करो 20 साल तो ये आपके लिए काफी है। और आपके पास जो मैं जानता हूं ना, जो कुछ है उसमें से कोई एक चीज भी खुली करा लो तो आप 20 साल कुछ भी ना करो तो बहुत है। लेकिन रोने की आदत हमारे यहाँ लोगों की जाती नहीं है। आप मर गए, लुट गए। और भाई लोगों का कर्ज लेके बैठे हुए हो, उनको नहीं देते आप, चीजें रख के बैठे हुए, खुली कराएंगे भाई लॉस हो जाए, लॉस हो जाएगा। आपने 30 डेज पे किसी से चीज खरीदी हुई है, 40 डेज पे किसी से सामान खरीदा है, कोई चीज बेचोगे लॉस होगा। कर्ज उतारना वाजिब है, कर्ज उतारना। हमारे यहाँ लोग कर्ज लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। और ये नहीं है कि नहीं है, अगर किसी के पास नहीं है तो कर्ज ख्वाह को चाहिए कि वो कर्जदार को थोड़ी मोहलत दे दे। अगर वो गरीब है, उसके पास नहीं है, उसको मौका दे, इस पे भी अजर है। लेकिन एक शख्स के पास है, चीजें पड़ी हुई हैं, वो खुली नहीं कराता। भाई जरूरत से सिवा है, खुला करा लो, अपनी जिंदगी को आसान करो, सफाई करना शुरू करें अपनी चीजों की, जेब की सफाई करें, बैंक अकाउंट को देखें। एक गरीब आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है, आप जरूरत से जायद निकालें, लोगों को देना शुरू कर दें, अपने लिए रखें। ये नहीं कि आप सारा उठा के दे दें, मैं ये नहीं कह रहा। माल का 2.5% ज़कात तो सभी निकालते हैं, फर्ज है, लेकिन उससे कभी अपनी वाइट मनी से भी किसी को दे दें, वो तो हुक्म शरीयत है, वो तो आपको देना ही देना है। और ये जो अल्लाह ने फरमाया कि जरूरत से जायद है दे दें, ये भी तो तरगीब है ना। अगरचे जरूरत से जायद देना मतलब आपके पास जरूरत से ज्यादा चीजें हैं, वो देना फर्ज नहीं है, लेकिन दे दें तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये मैं जब ये हदीस पढ़ता रहा और इस पे गौर करता रहा कि सफाई निस्फ ईमान क्यों कहा गया। अगर हम दिमाग में से भी फालतू दिमाग की भी सफाई कर दें किसी दिन बैठकर, दिमाग की सफाई भी होती है, पता है आपको। ये जो इनकमिंग चल रही है आपके यहाँ, मतलब ये हर वक्त जो है स्क्रॉलिंग जो हो रही है, नित नई मालूमात, दिमाग इतना स्टोर हो गया है हमारा। मोबाइल में जब बहुत ज्यादा डेटा स्टोर हो जाए, आपका मेमोरी कार्ड जो है वो भर जाए, क्या होता है फिर? मोबाइल की स्पीड स्लो हो जाती है। क्या करते हैं फिर? डिलीट करते हैं ना, कुछ चीज़ें हटाते हैं, खाली करते हैं। कंप्यूटर जो है वो आपका अगर उसका डेटा बहुत ज़्यादा हो जाए क्या होगा? वर्किंग नहीं करेगा। दिमाग भी यही है, हम सोच रहे होते हैं मजीद भर दें इसमें, मजीद भरें, मजीद भरें। और भाई कभी इसको एक दफ़ा खाली भी करें,
इतना भर लिया है आपने कि वो अब कुछ मजीद गुंजाइश उसमें बची नहीं है। तस्लीमियात आपको कोई चीज नई नहीं सिखाता। ये इदारा आपको, इदारा तस्लीमियात आपको कोई नई चीज नहीं सिखाता, बल्कि ये कहता है कि जो इजाफी बोझ आपने उठाया हुआ है उसको उतार दो। जो इजाफी बोझ आपने उठाया हुआ है उसको हल्का करें, दिमाग की भी कभी सफाई करें। और इसके साथ साथ फिर आखिरी बात यह है कि अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए कि इन सब के साथ अपने दिल की भी सफाई कर ले। दिल की भी सफाई कर, दिल साफ हो गया, दिमाग साफ हो गया, फिर तो खलवत में भी अजब अंजुमन आ रही है। फिर तो मेले में भी बंदा अकेला होता है और अकेले में भी मेला होता है। फिर तो मजा ही कुछ और है। दिल की सफाई हो जाए। काश के अल्लाह करे कि हम अल्लाह की रजा के लिए सबको माफ कर दें, अपना दिल साफ कर लें। तो दिल की सफाई भी बहुत जरूरी है। घर की सफाई करें, गली की सफाई, आप सिर्फ इस सफाई को अपना लेना। मेरे बाबा जी एक बात कहते थे, वो बात मुझे आज तक याद है। कहने लगे, पुत्र घर से जब भी निकला करो ना, तो जाहिरी और बातिनी हर सफाई करके तैयार होके निकला करो। अगर जिंदगी की कहीं शाम आ जाए तो कोई शख्स तुम्हें अगर गुस्ल दे, ना उसे पशेमानी हो ना तुम्हें पशेमानी हो। ये बज़ाहिर तो बड़ा खूबसूरत आदमी था भाई, ओहो हर वक्त, और अंदर इसके इतनी गंदगी। कोई आपको गुस्ल दे रहा है, वो देख रहा है, वो कह रहा है पता नहीं ये सब। अंदर की भी सफाई करें, जिस्म के वो हिस्से के जिनकी सफाई करना जरूरी है उसकी भी सफाई रखा करें। और अल्लाह करे हम हर वक्त बावुजू रहना शुरू कर दें। ये रूहानियत की बहुत बड़ी कुंजी है, हर वक्त बावुजू रहना। क्यों पता है आप? हर वक्त बावुजू रहना। बाज लोग हर वक्त बैठे रहते हैं, जहां बैठते हैं वहीं बदबू मचा के बैठे होते हैं। एक अजीब किस्म का ताफुन होता है। जब आप हर वक्त बावुजू रहना शुरू करेंगे तो फिर आप खाएंगे भी कम, खुराक भी आप कम करेंगे। फिर आप सिर्फ खुराक पे नहीं, अपने जिस्म को नहीं, आपकी रूह भी जो है वो पाक होना शुरू हो जाएगी। रूह को पाक करना है तो बावुजू रहे, हर वक्त दिल ज़बां पे दुरूद रहे, बावुजू रहें, दिल को साफ रखें, दिमाग को साफ रखें। एक बहुत बड़े हकीम साहब थे, उन्होंने एक दफ़ा एक किताब लिखी, किसी ने मुझे, ये शायद मैंने कहीं पढ़ा था वाक़या। एक बहुत बड़ा तबीब था, उसने किताब लिखी। जब उसका इंतकाल होने लगा तो उसने कहा कि मैंने अपने सारे नुस्खे इस किताब में लिख दिए हैं, अपनी जिंदगी के सारे नुस्खे मैंने इस किताब में लिख दिए। और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी इस किताब को नीलाम किया जाए, बोली लगाई जाए, और जितना इससे पैसा जनरेट हो वो किसी फलाही काम में खर्च किया जाए। उसने वसीयत की और वो किताब लिख के चला गया। इंतकाल हुआ, लोगों ने किताब खरीदी, बोली लगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, उन्होंने कहा भाई ये किताब खरीदेंगे, और इस किताब को खरीदने के बाद जितने नुस्खे उसने लिखे हैं उन सब से हम मेडिसिन बनाएंगे, उसको मार्केट में सेल करेंगे। तो ज़ाहिर है इतना बड़ा हकीम था, ये डॉक्टर था, कमाई बहुत होगी। तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने किताब खरीद ली। किताब खरीदी तो उसने तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाया और कहा जी एक एक नुस्खा जो है वो डिस्कस करें, आपस में डिबेट करें, और उसके बाद उसको फाइनल करें और उससे हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे। जब सारा पैनल बैठ गया, किताब खुली तो पहला सफ़ा खाली, दूसरा सफ़ा खाली, तीसरा सफ़ा खाली, 99 सफ़ात खाली। आखिरी सफ़े पे लिखा हुआ था कि जो शख्स इस नुस्खे पे अमल करे उसे डॉक्टर की ज़रूरत, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो शख्स अपने दिमाग को साफ रखे,
अपने दिमाग को ठंडा रखे और पाँव को गर्म रखे, उसे किसी दवाई की जरूरत। बात समझ में आ रही? दिमाग को साफ रखे, गैर जरूरी अंदेशे, मफरूजे, नेगेटिव थॉट सब निकाल दें, दिल को साफ कर लें। ये वो नुस्खे हैं जिससे जिंदगी आसान होती है। फालतू चीजें निकालना शुरू कर दें घर से, कमरे से। बाज लोगों का कमरा नहीं होता, वो कबाड़ खाना होता ही नहीं होता, निकालते ही नहीं है। अलमारियां कभी खोलें तो कोई काम की चीज रखें तो वो मिलती नहीं है, वो जंजाल पूरा जो है वो। सफाई करें, सफाई निस्फ ईमान है, तहारत निस्फ ईमान है। अन्निज़ाफ़तु मिनल ईमान, अत्तहारतु निस्फुल ईमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पाक साफ रहने की सआदत अता फरमाए।